राधे कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे चैनल हिंदू कथा सागर में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे गंगा दशहरा कब है, उसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पूजा आराधना करनी चाहिए और पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक माँ गंगा की पूजा करने से समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं। इसीलिए इस दिन माँ गंगा की पूजा आराधना की जाती है। इस साल स्नान दान का शुभ मुहूर्त। गंगा नदी में स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन सुबह 4:03 से 4:45 तक पूजा का स्नान दान का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस गंगा दशहरा कई शुभ मुहूर्तों का निर्माण हो रहा है। इस साल गंगा दशहरा के दिन अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग, हस्त नक्षत्र समेत 4 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त में पूजा, उपासना और दान पुण्य के कार्यों का बड़ा ही महत्व है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदू कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का बड़ा महत्व है। हर साल ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल 16 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन गंगा नदी में स्नान किया जाता है। साथ ही धर्म, कर्म और दान पुण्य के कार्य बेहद शुभ फलदायी माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की विधिवत पूजा आराधना करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इस साल गंगा दशहरा पर शुभ संयोग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे पूजा पाठ समेत सभी धार्मिक कार्यों के दोगुने शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की सही डेट क्या है। दृक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का आरंभ 16 जून 2:32 पर होगा और अगले दिन यानी 17 जून 2024 को सुबह 4:45 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के दिन 16 जून 2024 को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पर सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस चीज़ का दान करने से धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा मौसमी फल और सत्तू का दान करना शुभ माना जाता है। इससे जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस पर्व पर गाय का दान करना महादान माना गया है। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर शरबत से भरा मिट्टी का कलश भी दान कर सकते हैं। इससे इंसान को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धा अनुसार धन और अन्न का भी दान करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की चीज़ें दान करें। मान्यता है इन चीज़ों का दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है।
हिंदू धर्म में गंगा दशहरा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जानिए क्यों मनाया जाता है ये दिन और क्या है इस दिन से जुड़ी कथा। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से भक्तों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। भक्त गंगा जल को घर भी लाते हैं और घर के मंदिर में रखते हैं। हर शुभ कार्य में गंगा जल से घर की शुद्धि करने की परंपरा है। इस शुभ दिन को मनाने के पीछे विशेष पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा में जानिए किस लिए मनाया जाता है गंगा दशहरा और क्या है माँ गंगा के जीवन से जुड़ी विशिष्ट बातें। अगर भक्तों आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदू कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं कथा। माँ गंगा की पूजा की जाती है। गंगा दशहरा वह दिन है जब माँ गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया था। इस दिन भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर माँ गंगा पृथ्वी पर उतर आई थीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भागीरथ के तप से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने भागीरथ को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने ब्रह्मदेव से वरदान में माँ गंगा को मांग लिया। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर तो आ जाएगी, लेकिन क्या पृथ्वी गंगा के वेग और भार को संभाल सकेंगी? इसके पश्चात गंगा के वेग और भार को संभालने के लिए भगवान विष्णु से अनुग्रह किया गया। भोलेनाथ से अनुग्रह के पश्चात ही ब्रह्मदेव ने कमंडल से निकलकर गंगा ने भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर अवतरण किया। भागीरथ के नाम पर ही गंगा का नाम भागीरथी पड़ गया। गंगा के भोलेनाथ की चोटी से निकलकर हिमालय से होते हुए मैदान की तरफ कल कल बहने पर भागीरथ ने खुद को अत्यधिक भाग्यशाली समझा। वे ब्रह्मदेव से अपने पुण्य की प्राप्ति से उपकृत हो गए थे। माना जाता है कि जो भक्त गंगा दशहरा पर स्नान व दान करते हैं उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा पाठ करने, गंगा दशहरा की कथा सुनने, गंगा आरती और गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और गंगा दशहरा के दिन दान में अन्न, फल, जल, श्रृंगार सामग्री, घी, नमक, शक्कर और वस्त्र दान में देने शुभ माने जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।